नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का 1101 प्रश्न रियल वाला पेपर है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सोचा, ये हमारा कक्षा 10वीं का 1101 प्रश्न रियल वाला पेपर है। यदि दोस्तों ये पेपर आपकी परीक्षा में नहीं आया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का अपना पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे कि हमारा पहला सवाल दिया, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा दूसरे वाला 1973। और दूसरा आपका सही विकल्प दिया, किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा तीसरा वाला जोट। तीसरा आपका दिया है, फेडरिक सरायु कहाँ के कलाकार थे, तो तीसरे में आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा। कौन सा लगाना है, दूसरे वाला फ्रांस। अब आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लेगा। चौथे में आपको दिद्रो मतलब पहले वाला इस राइट उत्तर हो जाएगा। पांचवा आपका सही विकल्प दिया है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, तो इसमें आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा, पहले वाला सर्वोच्च न्यायालय। अब आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, मुद्रा का प्रमुख कार्य है, तो इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे वाला ए सभी। अब आपका यहाँ पर देख लिया, क्वेश्चन 2 दिया। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, सरदार सरोवर बांध खालिस्तान पर बना है, इसको तो लगा लीजिएगा। तो इसमें आपको लिखना होगा नर्मदा नदी, आपको लिखना है, ठीक है। नर्मदा नदी आपको पहले खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। अब आपका दूसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, बोकारो इस्पात संयंत्र सन खालिस्तान में स्थापित किया गया, तो दूसरे को उत्तर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, 1964 आपको दूसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। अब आपका तीसरा खालिस्तान देखिएगा, असहयोग खिलाफत आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ, तो यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिएगा। तीसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा 31 अगस्त 1920। 31 अगस्त 1920 आपको यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। अब यहाँ पर चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, मनरेगा के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में खालिस्तान दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो यहाँ पर चौथे का उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा 100 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा दिया है, जेम्स वाट ने खालिस्तान द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए, तो आपका पांचवा उत्तर लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लिखना है, क्या लिखना है, पांचवें आपको न्यू कॉमन आपको पांचवें यहाँ पर खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका छठा खालिस्तान देगा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव खालिस्तान के आधार पर किया जाता है, तो किसके आधार पर किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर नागरिक, क्या लिखना है, नागरिक आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 3 दिया। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला दिया आयल इंडिया लिमिटेड, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर संयुक्त उद्योग। दूसरा आपका दिया है कांडला, कांडला में आपको लिखना होगा यहाँ पर गुजरात। हिंद स्वराज्य में आपको लिखना होगा यहाँ पर महात्मा गांधी। और स्पिनिंग जेनी में आपको लगाना होगा। चौथे में आपको क्या लिखना है, चौथे में आपको यहाँ पर ख वाला। उसके बाद आपका पांचवा दिया है श्रीलंका की राजधानी, इसमें आपको ग वाला लगाना है। और आपका छठा दिया 2011 की भारत की साक्षरता, तो छठे में आपको लिखना होगा 73%। उसके बाद आपका क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ, तो दूसरे को उत्तर पहले को उत्तर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर 7 सितंबर 1931 आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा, ठीक है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को यहाँ पर शुरू हुआ था। अब आपका चौथा देख लीजिएगा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, इसको तो लगा लीजिएगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन आपको लिखना है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन आपको यहाँ पर लिखना होगा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो तीसरे को उत्तर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर पंथ निरपेक्ष आपको लिखना है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष आपको यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लगाना होगा। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, विदेशी निवेश आपको लिखना, अच्छे से लिख लीजिएगा।
उसके बाद आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है। आपको एक बिंदु लिखना होगा, तो 5वें को उत्तर लगा लीजिएगा। लोकतांत्रिक संस्था कैसे होती है, ये जनता के लिए कैसे होती है, जवाबदेही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है क्योंकि यह जनता के लिए जवाबदेही होती है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। आपका छठा दिया है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, 3 आपको लिखना होगा, जैसे कि हमारा प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक के बाद आपका द्वितीय, द्वितीय के बाद आपका तृतीय। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना, सत्य असत बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बिल्कुल है, हमारा सत्य हो जाएगा पहले वाला। और दूसरा आपका दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है, बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया, औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। और 5वां आपका दिया, भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, तो 5वें को उत्तर लगा लीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर कैसा लिखना है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, छठा आपका दिया, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर कैसा होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, होती है यहाँ पर। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन दिया है, छठा क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन दिया, दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनाया था। 8वां क्वेश्चन दिया हमारा, किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया। आपको इन सभी का आंसर मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लेगा, एजेंडा 21 क्या है। 8वां क्वेश्चन दिया हमारा, राष्ट्रीय संसाधन क्या है। आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। आपका 9वां क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। 10वां क्वेश्चन आपका दिया, इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। 10वीं के बाद यहाँ पर 11वें का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 11वीं के बाद यहाँ पर हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा। 12वीं के बाद 13वां, 14वां, 15वां। ठीक है, 15वें के बाद यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया हमारा, 16वें के बाद यहाँ पर 17वां, 17वें के बाद यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आपका दिया। ठीक है, पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। 19 क्वेश्चन, 19वें बाद यहाँ पर 20वां, 20वीं के बाद यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन, 21वें के बाद यहाँ पर 22 और 23 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 23 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको अंकित करना है। जैसे कि आपका पहला दिया है सिंगरौली, दूसरा आपका दिया जारिया कोयला क्षेत्र, तीसरा आपका दिया तारापुर, चौथा आपका दिया हीराकुंड बांध। इसके साथ इसका अतवल देख लीजिएगा, कच्छ की खाड़ी, विजयपुर, अंकलेश्वर, उक्करके, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा 6ठा क्वेश्चन पूछेगा था, 6ठे क्वेश्चन का आप उत्तर लगा लीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 6 वाले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपका 7वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा पूरा का पूरा। 7वीं के बाद ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और ये हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपको हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 9वें के बाद ये हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पूरा का पूरा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा पूरा का पूरा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये हमारा 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा। 15वें के बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा। हमारा 16वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा। 16वें के बाद ये हमारा 17वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा। 17वें के बाद यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ ही आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा। 19वें के बाद यहाँ पर हमारा 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 20वें के बाद यहाँ पर हमारा 21वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा। 21वें के बाद यहाँ पर हमारा 22वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, अब मैं आपको 23वें क्वेश्चन का उत्तर भी बता दूंगा, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन को तो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि उसमें ऑप्शन आपका था बंगाल की खाड़ी, कर्क रेखा और दिल्ली, नर्मदा नदी, इन सभी को आपको इस प्रकार के भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिएगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन थे सिंगरौली, तो सिंगरौली आपका थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा सिंगरौली। ठीक है, और इसके साथ ही आपका नीचे आपको श्रीलंका लिखना होगा यहाँ पर, और कर्क रेखा आपके बीच में से निकल जाएगी, नर्मदा नदी आपका यहाँ हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर हो जाएगी, और जो हमारी कच्छ की खाड़ी है,
कच्ची की खाड़ी आपकी कहाँ से रहती है, कच्ची की खाड़ी आपको थोड़ा सा यहाँ पर रहती है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना होगा कच्ची की खाड़ी लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 23वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में कर्क रेखा, सिंगरौली और बंगाल की खाड़ी और कच्ची की खाड़ी, इन सभी का आपको दर्शाने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्लास 10th का सोशल साइंस के साथ 1101% के साथ यहाँ पर हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।